कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें। देखिए आज का टॉपिक है कि हमें अपनी पढ़ाई के प्रति समझदारी कैसे दिखानी चाहिए। हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं पर हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि कई चीजों को हम ज्यादा समय दे देते हैं और कई चीजों को हम कम समय दे पा रहे हैं। तो आप भी ला सकते हैं अपनी पढ़ाई में मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है कि अपनी पढ़ाई के प्रति समझदार कैसे बने। पढ़ते तो हम प्रतिदिन हैं, पर किस टॉपिक को कितना समय देना है और प्रश्न कैसे आएंगे, पेपर का टाइप कैसा होगा और फिर इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कवर कैसे कर पाएंगे। ये बहुत सी बातें हैं जो आप लोग अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। यदि ऐसा आपके साथ में भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए पढ़ाई के बीच में मैच्योरिटी अलग बात होती है और एक मैच्योरिटी है कि आपको किस वक्त किसके लिए कितना समय देना है। ये भी आपको समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो और कई चीजें ऐसी हो जा रही हैं कि आप उनको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करें, ये भी तो एक समझदारी है। तो इन चीजों का आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं। आपको ये करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि पेपर का टाइप क्या है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हो उनका टाइप क्या है, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां का आप ओल्ड पेपर लें। सबसे पहले आप वहां के ओल्ड पेपर देखें और उसका टाइप देखें। पेपर का टाइप क्या है, किस प्रकार का लेवल यहाँ पर पूछा जा रहा है और पैटर्न आपको किस प्रकार से डिजाइन किया हुआ मिल रहा है। यह सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि अब समय आ गया है कि आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना ही है। और इस बार ये जो एग्जाम आने वाले हैं ये आपके हाथ से किसी भी कारण से छूटे ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए आपकी एज भी निकलती जा रही है। आप क्या जिंदगी भर पढ़ाई करते रहेंगे? कभी तो आप चाहेंगे कि आप इस पढ़ाई से छुटकारा पा जाएं। हर कोई चाहता है। देखिए कोई भी चीज हम लंबे समय से करते आ रहे होते हैं तो हमको लगता है कि अब ये बहुत हो गया, अब नहीं करना है, अब मुझे किसी न किसी कारण से इससे मुक्ति मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि आप सफल हो जाएं। और यदि आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी अपनी पढ़ाई के अंदर लानी होगी समझदारी, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। आपको भी लानी होगी अपनी पढ़ाई के लिए मैच्योरिटी। अब आप वह कैसे ला सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस भी क्षेत्र में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या है, उस एग्जाम का लेवल क्या है, पेपर का टाइप कैसा होता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सा कंपटीशन हाई रहता है। कई प्रकार के लोग वहां पर बैठते हैं और पेपर देने का तरीका क्या है आपको यह सब पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ इतना बड़ा जो सिलेबस होता है, देखिए हर पेपर कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, सिलेबस किसी का भी छोटा नहीं होता। तो इस पेपर के सिलेबस को हम लोग कैसे मैनेज करें, इन सब चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आपको समय पता होगा कि आप किस समय पर क्या काम कर सकते हैं और अपनी समझदारी आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई पहले से कई और ज्यादा बेहतर होने लगी है। इन सब चीजों को आपको मैनेज करने के साथ साथ आपको ये भी माइंड में सेट करके रखना होगा कि देखिए किसी भी पेपर का सिलेबस सरल नहीं होता है। तो आपको अपने माइंड में ये बिल्कुल नहीं बैठाना है कि अरे ये तो चुटकियों का काम है, ये सिलेबस तो मैं ऐसे ही तैयार कर लूंगा और इस पेपर को क्रैक करके आगे बढ़ जाऊंगा। इतना आसान भी उस पेपर को नहीं समझना है। और दूसरी तरफ आपको ये भी नहीं समझना है कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी थिंकिंग कई जगह कहाँ बदलनी है और कहाँ नहीं बदलनी है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना तो अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस यदि आप रखते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। और आपको मैच्योरिटी कहाँ पर दिखानी है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कई लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जो आपको होपलेस कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी बातें कह रहे हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, या फिर आपके आसपास में ही माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आप किसी भी कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपको उन चीजों को इग्नोर करना है। यहाँ तक कि मैं कहूंगी इन लोगों को भी इग्नोर करना है जो आपकी पढ़ाई में बाधक बन रहे हैं।
यदि आपकी वह अपने हैं तो आप वो आपके बारे में सोचेंगे और ये कहेंगे कि यदि ये पढ़ रहा है तो इसको प्रोत्साहित करेंगे। उस समय आपको कुछ भी ये नहीं कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं कर रहा, हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। इन बातों से भी आपको अपने आप को मुक्त रखना है। यहाँ पर भी आपको समझदारी दिखानी है, क्योंकि ये आपका स्वयं का निर्णय है। आप किस प्रकार से किस माहौल में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को देखकर चलना है। तो देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, किसी अन्य चीज पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आप एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाओगे। जब आप पढ़ नहीं पाओगे और कई जगह आपका माइंड यहाँ से वहां घूमता रहेगा तो आपका पढ़ना भी सार्थक नहीं होगा और आपका समय भी बहुत बर्बाद होता रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, लोगों का काम है जलना, उनको जलने दीजिए, पर अपने अंदर आप इतना अटल विश्वास रखिए कि आपको चलना है तो चलना ही है, लोगों को जलना है तो जलना ही है, और आपका अटल विश्वास है कि आपको चलना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और अपनी पढ़ाई में आप भी लाइए मैच्योरिटी, और आप देखेंगे कि जो चीजें आपसे पहले क्लियर तरीके से नहीं हो पा रही थी, भाई आप अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में, और जुड़े रहिएगा प्रतिदिन सुनने के लिए मोटिवेशनल वीडियो। यहाँ पर आपको सक्सेस और सफलता से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की जाती हैं, और साथ ही साथ रात्रि 9:30 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में, क्योंकि प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे यहाँ पर मैं लाइव क्लास के माध्यम से आपको हिंदी अध्यापन कार्य करवाती हूँ। तो जो भी मित्र हिंदी पढ़ने की इच्छुक है तो वह प्रतिदिन यहाँ पर जुड़े रहें। अभी यहाँ पर लाइव क्लास में चल रहा है वर्णमाला, वर्णमाला का पूर्ण विस्तार, आपको एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से समझाया जाएगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जो नोट्स यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ वह मेरे स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, तो आपको डाउट में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।